बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको वीडियोस लेक्चर जो हैं वो मिल रहे हैं और हमने जोग्राफिया का बुक शुरू की हुई है। जोग्राफिया में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर 2 में हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है ज़मीन के बारे में, ज़मीन की शक्ल और जिसामत के बारे में। मीन्स कि ज़मीन कैसी है, उसकी शेप कैसी है और उसका साइज़ कितना है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ज़मीन की शक्ल के बारे में। क्लास हमने ये आज तक सुना हुआ है कि ज़मीन जो है वो गोल है, ठीक है जी। अब इसमें भी अगर हम इसकी एग्जांपल है तो वो इस तरह से है कि ज़मीन फ़ुटबॉल की तरह गोल है। अगर हम ज़मीन पर किसी भी सिमत में सफ़र करें तो घूमकर वापस उसी जगह हम पहुंच जाएंगे जहां से हमने सफ़र शुरू किया था। ये उसकी एग्जांपल दी गई है। जैसे अगर फ़ुटबॉल की भी आप एग्जांपल है तो फ़ुटबॉल में भी आप जहां से चलना शुरू करेंगे घूम फिर के आप वहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि ज़मीन जो है उसकी शक्ल हमारे पास जो है वो गोल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो ये है कि ज़मीन की शक्ल के बारे में आप क्या जानते हैं। उसका आंसर हमने यहाँ पे ये जितना हाईलाइट किया हुआ है ये उसका आंसर है। नेक्स्ट हम जो है वो ज़मीन के कुतर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि कुतर असल में होता क्या है, जो कि हम देखेंगे ज़मीन की जिसामत के बारे में। क्लास आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो उसकी शेप यहाँ पे हमें दी गई है जो कि बिल्कुल एक सर्कल है, एक गोल शक्ल है। अब इसका कुतर हमारे पास क्या होता है और इसका मुहीत हमारे पास क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बैंगल से देती हूँ। जैसे आप ये बैंगल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल राउंड है, गोल, जैसे कि ज़मीन है। आप देख सकते हैं कि इसके एक एंड से, आप इसका ये एंड देख सकते हैं, इसके एक एंड से ये जो दूसरा एंड है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सीधी लाइन में, ये इसका एक एंड सीधी लाइन में हमने मूव किया, हम इसके ये दूसरे एंड तक पहुँच गए, ये इसका कहलाता है कुतर, ठीक है जी। तो ज़मीन भी अगर हम इसको ज़मीन कंसीडर करें तो अगर मैं इसके इस एंड से शुरू होती हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मूव करती हूँ और मैं इसके दूसरे एंड तक पहुँच जाती हूँ तो उसको हम कहते हैं कि ये ज़मीन का कुतर है। और ये फासला तकरीबन हमारे पास कितना है, 12,750 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका आंसर है वो ये है कि अगर हम ज़मीन को ख़त्ते इस्तिवा के साथ दो बराबर हिस्सों में काटें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 12,750 किलोमीटर। इसे हम ज़मीन का कुतर कहते हैं, ठीक है जी। ख़त्ते इस्तिवा हमने पीछे पढ़ लिया था। जैसे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, इसको आप कंसिडर कर लें इसका ख़त्ते इस्तिवा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ज़मीन का कुतर। उसके बाद हम आ जाते हैं ज़मीन के मुहीत की तरफ। तो क्लास मुहीत उसका क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसे ही ज़मीन कंसीडर करें तो ये सर्कल में हम जितना इसका डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना आप इसका सफ़र करेंगे वो इसका क्या होगा, मुहीत होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि अगर हम ख़त्ते इस्तिवा के साथ ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं तो ये फ़ासला तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और इसे हम क्या कहते हैं, ज़मीन का मुहीत, ठीक है जी। ये आप बैंगल्स देख सकते हैं। इसके भी आप जब इसके एक सिरे से इस तरह से इसी के साथ साथ मूव करते करते आप दोबारा वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो वो उसका क्या होगा, एक चक्कर आपने कंप्लीट किया, वो उसका क्या होगा, मुहीत। और ज़मीन का ये डिस्टेंस तकरीबन कितना है हमारे पास, 40,000 किलोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, ज़मीन का मुहीत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ज़मीन जो है वो कितनी तरह की हरकत करती है और उसके हमने नाम बताने हैं। तो क्लास यहाँ पे ज़मीन हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये है कि ज़मीन बैक वक्त दो तरह से हरकत करती है। एक जो है वो महवरी गर्दिश है और एक जो है वो मदारवी गर्दिश है। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इसमें महवरी गर्दिश क्या होती है और इसमें मदारवी गर्दिश क्या होती है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि महवरी गर्दिश किसे हम कहते हैं, तो वो है कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। इस हरकत को हम क्या कहते हैं, महवरी गर्दिश। मीन्स कि अपने ही इर्द गिर्द जब कोई चीज़ घूमती है, ठीक है जी। जैसे आप देखें कि लट्टू जो है बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आप देखें कि वो अपने ही एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यूज़ की क्या होगी, रोटेशन होगी। मीन्स कि यूज़ की क्या होगी, महवरी गर्दिश, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि लट्टू जो है वो एक पॉइंट पर मूव जो है वो करता है सर्कुलर टाइप में, तो उसको क्या कहेंगे कि ये उसकी महवरी गर्दिश है। इसी तरह से ज़मीन जो है वो भी अपने ही पॉइंट के गिर्द, अपने ही एक्सिस के गिर्द जब घूमती है तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी महवरी गर्दिश है। तो यहाँ से यहाँ तक ये उसका आंसर है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा कि महवरी गर्दिश है वो तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दिन और रात के बनने का अमल बताएं। तो क्लास आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक दिन जो है वो 24 घंटों का होता है जिसमें दिन और रात ये दोनों आते हैं। तो दिन और रात के बनने का अमल जो है वो हम देख लेते हैं इसमें कि दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से हमें दी गई है कि अगर हमारे पास एक फ़ुटबॉल है
और फुटबॉल के ऊपर ये दूर से एक लाइट आ रही है, तो जो लाइट फुटबॉल के जिस हिस्से पर पड़ेगी वहाँ पे रोशनी होगी, वो हिस्सा रोशन होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा, तारीक होगा। तो ज़मीन की एग्जांपल भी ऐसे ही है। अगर हम इसको सूरज कंसिडर करें और सूरज की शुआएँ जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, तो जिस हिस्से पे सूरज की शुआएँ पड़ेंगी वो हमारे पास दिन होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रात होगा। तो हमने ये पीछे पढ़ा कि ज़मीन रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। तो इस तरह से जब ज़मीन रोटेट करेगी, अपनी महवरी गर्दिश पूरी करेगी, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो सूरज के सामने आ जाएगा और ये हिस्सा क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा। तो इसका आंसर भी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि दिन और रात किस तरह से बनते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे, आपने उसको यहाँ से याद कर लेना है।